हाय गाइस। एक नया वीडियो मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर मान लो आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो और आपको अपने पार्किंग एरिया में टाइल्स लगाना है, ठीक है? तो वो कैसे आप टाइल्स लगाओगे? क्या उसका कंप्लीट प्रोसीजर होगा? क्या उसमें मसाला यूज करोगे? बनिंग जो आप बनाओगे उसमें कितना आप लीटर वाटर यूज करोगे, कितना सीमेंट यूज करोगे? कौन सा टाइल्स आपको खरीदना चाहिए? क्या रेट आता है टाइल्स का? क्या साइज आता है टाइल्स का? कौन सा टाइल्स यूज करते हैं? इन सारे चीजों के बारे में मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पूरा एंड तक देखना। एक एक कंप्लीट बारीकी से डिटेल दूंगा इसमें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखो दोस्तों, मार्केट में तो कई तरीके का टाइल्स अवेलेबल है, जैसे कि सिरामिक टाइल, विट्रीफाइड टाइल्स, ग्लास टाइल, मार्बल टाइल, ग्रेनाइट टाइल और भी तरीके के बहुत सारे टाइल्स आते हैं मार्केट में। लेकिन इसमें से जो हमें यूज करना होता है पार्किंग एरिया में, उसका नाम है विट्रीफाइड टाइल्स। ये टाइल्स सबसे बेहतर होता है कार पार्किंग एरिया के लिए। ये क्यों होता है, मैं आपको इसके लिए कुछ फायदे बताता हूँ। देखो, सबसे पहला तो इसका ये फायदा है कि ये जिन मटेरियल से बनता है वो इसमें बहुत ही ज्यादा मजबूती देता है दूसरे टाइल्स के मुकाबले में। इसमें जो ये मटेरियल यूज होता है बनाने के लिए, वो 60% सिलिका होता है और 40% क्ले होता है। पर इन दोनों को बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर में पकाया जाता है, जिसके वजह से इनमें बहुत ही ज्यादा मजबूती आती है दूसरे टाइल्स के मुकाबले में। अब बात करते हैं इसके दूसरे फायदे के बारे में। पोरोसिटी। इसकी पोरोसिटी बहुत ही कम होती है दूसरे टाइल्स के मुकाबले में। जिन दोस्तों को नहीं पता है कि पोरोसिटी क्या होता है, मैं उनको ये बता दूं कि पोरोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट के वाटर अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी को कहते हैं। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना पानी सोख सकता है, सो उसको कहते हैं पोरोसिटी। ठीक है। सो विट्रीफाइड टाइल्स जो होता है, इसकी पानी अब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत ही कम होती है दूसरे टाइल्स के मुकाबले में। इसलिए ये बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से विट्रीफाइड टाइल्स को चुना जाता है कार पार्किंग स्पेस के लिए। अक्सर क्या होता है ना दोस्तों, कि कार पार्किंग ऐसी जगह पे होता है जहां पे कि खुला हुआ एरिया होता है और बरसात के मौसम में बहुत ज्यादा पानी भरने का वहां पे चांस होता है। तो ऐसे केस में अगर विट्रीफाइड टाइल्स के अलावा अगर आप कोई दूसरा टाइल्स यूज करोगे तो वो पानी सोख लेगा। क्यों? क्योंकि क्ले से बनता है, ये गीली मिट्टी से बनता है, तो गीली मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता होती है। सो विट्रीफाइड टाइल्स में क्या, क्ले की जो मात्रा होती है वो कम रहती है। क्ले का परसेंटेज कम रहता है, जिसकी वजह से इसकी पानी सोखने की क्षमता कम रहती है और इसीलिए ये एक आइडियल चॉइस होता है कार पार्किंग स्पेस में लगाने के लिए। अब बात करते हैं इसके तीसरे बहुत ही बड़े फायदे के बारे में। देखो, ये अपना विट्रीफाइड टाइल्स रेजिस्टेंट होता है स्क्रैच और स्टेन से। यानी इस पे किसी भी तरीके का स्क्रैच और स्टेन नहीं आता है कभी भी। तो ये था इसका तीन बहुत ही बड़ा फायदा जिसकी वजह से विट्रीफाइड टाइल्स को चुना जाता है कार पार्किंग स्पेस में लगाने के लिए। बात करते हैं इसके साइज के बारे में। मार्केट में तीन तरीके का इसका साइज आता है: 12 इंच बाई 12 इंच, 16 इंच बाई 16 इंच और 24 इंच बाई 24 इंच। यानी अगर में बात करें तो 300 बाई 300 का, 400 बाई 400 का और 600 बाई 600 का। आइडियली लोग यूज करते हैं 400 बाई 400 ना ही बहुत बड़ा ना ही बहुत छोटा, यानी बीच का। 400 बाई 400 का आइडियली यूज किया जाता है घरों में। अब हम लोग बात करते हैं टाइल्स के कॉस्ट के बारे में। और दोस्तों, कॉस्टिंग बताने के बाद मैं आपको इसका कंप्लीट इंस्टॉलेशन प्रोसीजर भी बताने वाला हूँ। सो मेरे वीडियो के एंड तक बने रहना, पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसीजर भी दिखाऊंगा और इंस्टॉलेशन पे भी क्या कॉस्ट आता है पर स्क्वायर फीट, वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है दोस्तों, चलो अब बात करते हैं 400 बाई 400 का। अगर आपका विट्रीफाइड टाइल है तो उसका क्या कॉस्ट आएगा। देखो, मार्केट में एनीवेयर 60 to 70 रुपीज पर टाइल आता है। ठीक है। और देखो, अगर मान लेते हैं कि आप एक पूरा डब्बा लेते हो जिसमें कि 9 पीस होता है, तो 9 पीस के हिसाब से अगर हम लोग 60 रुपए एवरेज पकड़ के चलें, तो 60 रुपए के हिसाब से 9 पीस का प्राइस हो जाएगा 540 रुपए। यानी 500 रुपए से ज्यादा, मतलब 550 के करीब करीब आपको एक डब्बे का कॉस्ट पड़ जाएगा। फिर साथ में आप ट्रांसपोर्टेशन का भी कॉस्ट जोड़ लेना। जितना भी आप टाइल्स खरीदोगे उसमें ट्रांसपोर्टेशन का भी कॉस्ट जोड़ लेना, क्योंकि आप दुकान से लेके उसको अपने घर तक आओगे तो वो भी उसमें खर्चा ऐड होगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बारे में। मैं आपको कंप्लीट दिखाऊंगा और बताऊंगा भी कि किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है इसको। ठीक है, एक एक चीजें बताऊंगा। ओके। देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जो मोटा वाला जो सैंड होता है, ठीक है, उस सैंड को यूज करके आपको एक छेका मसाला बना लेना है। ठीक है। यानी एक बैग अगर आप सीमेंट यूज कर रहे हो
तो उसी सेम बैग से आप लोग 6 बैग सैंड यूज़ करना, ठीक है? और उसके बाद एक अच्छा प्रोपोर्शन सूखा हुआ थोड़ा मसाला बना लेना, ठीक है? जैसा कि आप सामने भी हाथ में देख रहे हो कि मैंने उठा के दिखाया है, ठीक है? इस तरीके का सूखा हुआ मसाला बना लेना, ठीक है? सूखा होना चाहिए मसाला, अगर गीला होगा तो वो फैल जाएगा डालते के साथ, ठीक है? जिस जगह पे भी आपको टाइल्स बिछाना है, अगर आप वहाँ पे गीला मसाला डालोगे तो वो फैल जाएगा। तो उसको फैलने से रोकने के लिए हमें सूखा मसाला चाहिए होता है, ठीक है? और उसके बाद जैसे कि आप सामने देख रहे हो कि एक एल्यूमीनियम का चैनल यूज़ किया जा रहा है 5-6 फीट का वो, और उससे पूरा का पूरा जो भी आपने मसाला डाला है, उसको एक लेवल में किया जा रहा है, ठीक है? सो ये सेम प्रोसीजर आपको ही फॉलो करना है कि आप एक छिक मसाला बनाओ और उसके बाद जहाँ पे आपको अपना टाइल्स लगाना है, उस एरिया को साफ कर लो और उसके बाद वहाँ पे पूरा का पूरा ऐसे मसाला बिछा दो जैसे कि आप सामने देख रहे हो, ठीक है? मसाले की थिकनेस हो सकती है आपकी 35 से 40 एमएम, ठीक है? 35 से 40 एमएम मैक्स टू मैक्स रखना, ठीक है? 40 एमएम से ऊपर मत जाने देना मसाले की थिकनेस को। मसाला बिछा देने के बाद आपका सबसे पहला ये काम होगा कि अब एक सीमेंट वाटर का आप घोल बनाओगे, जिसको कि स्लरी कहते हैं, ठीक है? जैसे कि आप सामने देख रहे हो कि सीमेंट स्लरी डाला गया मसाले पे, ठीक है? तो एक घोल बनाओगे और उसका रेशियो रहेगा कि 20 लीटर पानी में 10 किलो सीमेंट आप मिलाओगे, ठीक है? उसको अच्छे से प्रॉपर्ली मिक्स करोगे आप, ठीक है? जब उसको प्रॉपर्ली मिक्स कर लोगे तो जिससे सामने यहाँ पे सीमेंट स्लरी का घोल डाला गया था, वो जो स्लरी डाला गया था उसी तरीके से स्लरी डाल दोगे और ऊपर से कटिंग कर दोगे, ठीक है? कटिंग करने से क्या होगा कि जो भी आपने स्लरी डाला है, वो नीचे मसाले में चला जाएगा, ठीक है? सो जिससे कि टाइल्स में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट होगा, ठीक है? और उसके बाद आप यही सेम प्रोसीजर पूरे के पूरे एरिया के लिए फॉलो करते जाओगे। जैसे कि यहाँ पे स्लरी डाला गया, फिर उसकी कटिंग किया जाएगा और फिर उसके बाद टाइल्स जो है एक के सामने एक बैठाते जाना। और जब बैठाओगे तो जैसे आप सामने देख रहे हो कि हाथ से ज़रा-सा प्रेस किया जा रहा है उसको, तो उस तरीके से उसको प्रेस कर देना ताकि वो प्रॉपर बॉन्ड बना ले अपना मसाला के साथ और एक लेवल में भी आ जाए। जब टाइल्स बिछाते हैं तो हमें लेवल चेक करना होता है, एक दूसरे के साथ लेवल चेक करना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे सामने देख रहे हो कि मिस्त्री ने अपने हाथ से चेक किया और फिर उसके बाद हैमर से उसको टैपिंग कर रहे हैं वो, ठीक है? सो इसी तरीके से आपको एक-एक टाइल्स को चेक करना होता है कि वो प्रॉपर्ली बैठा है या नहीं बैठा है और ये भी चेक करना होता है कि कोई टाइल्स एक दूसरे के ऊपर तो नहीं चढ़ रहा, यानी कोई एक टाइल नीचे और कोई दूसरा टाइल ऊपर तो नहीं हो गया है। आपको ये चीज़ चेक करना होगा कि सारा का सारा टाइल्स एक साथ एक बराबर लेवल में आया हो, ठीक है? और साथ-साथ ये भी चेक करना होगा कि सबके नीचे प्रॉपर मसाला भी भरा गया हो, ठीक है? तो इस चीज़ को ज़रूर से चेक करना होता है। और देखो, जब आप अपना टाइल्स बिछा रहे होते हो, तो फ़ेवरेबल तो ये होता है कि आप अपना स्पेसर जॉइंट दो, लेकिन हाँ, लोग टाइम की बचत करने के लिए और इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से क्या पेपर जॉइंट देते हैं, ना कि स्पेसर जॉइंट। तो आप पेपर जॉइंट भी दे सकते हो। बात करते हैं दोस्तों, इसके इंस्टॉलेशन चार्ज के बारे में, कि मिस्त्री या ठेकेदार आपसे क्या रेट लेगा पर स्क्वायर फीट लगाने का, ठीक है? देखो, नॉर्मली जो चलता है, जो गवर्नमेंट रेट है, वो है 13 से 15 रुपए कि आपसे ठेकेदार 13 से 15 रुपए पर स्क्वायर फीट चार्ज लेगा, ठीक है? यानी मसाला बनाएगा भी और उसके बाद टाइल्स लगाएगा भी और उसका वो रेट लेगा आपसे 15 रुपए लमसम, ठीक है? और देखो ये रेट जो है ना वैरी करता है स्टेट बाय स्टेट। आपको तो पता है कि कोई भी चीज़ का अगर किसी स्टेट में कुछ दाम है तो दूसरे स्टेट में उसी सेम प्रोडक्ट का कुछ दूसरा दाम होगा। तो उसी तरीके से इसका रेट वैरी कर सकता है। लेकिन लमसम 13 से 15 रुपए चलता है हर जगह पे। ठीक है दोस्त? तो दोस्तों ये था कंप्लीट डिटेल टाइल्स बिछाने के बारे में और मुझे नहीं लगता कि किसी एक वीडियो में यूट्यूब पे किसी भी एक वीडियो में इतना सारा डिटेल एक जगह पे दिया गया होगा टाइल्स के बारे में। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ठीक है? और चलो अब अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक